तज्जिया लेते हैं। आसमा शराजी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आसमा, क्या लग रहा है आपको, ये क्या हो रहा है? केपी में तहरीक इंसाफ जो है वो नया वज़ीर आला ले आई है और उनकी अक्सरियत है, उन्हीं का हक भी है कि वो अपना वज़ीर आला जो है वो लाएं, लेकिन जिस अंदाज में ये सब कुछ हुआ, क्या आपको लगता है कि ट्रांजिशन आराम से स्मूथली हो जाएगी? हम वो गवर्नर उमर सरफराज चीमा और हमजा शहबाज वो वाला याद होगा, वो मामला देखेंगे दोबारा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी स्मूथ तरीके से तो शायद ये जो ट्रांजिशन है ये उस तरह से नहीं हो पाएगी, मगर मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल भी इसमें नज़र नहीं आती है। मामला अदालत के अंदर है, सब जुडिस है, अदालत क्या फ़ैसला करेगी, क्योंकि एक मौक़िफ़ ये आ रहा है कि गवर्नर साहब के पास जो मंजूरी है उसके ऊपर आइन खामोश है, इसकी वो इंटरप्रिटेशन के लिए जाना चाहते हैं और वो इसके लिए होगा। मगर असल जो आयरनी है वो ये है कि जब पंजाब के अंदर कोई ऐसा मामला होता है तो PMLN जो है वो आइन को उठा के लेके आती है और आइन के मामले के ऊपर बात करती है, और जब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन को फौकियत दे रही है। तो ये सब असल में, और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनके गवर्नर है, तो एक तरह से ये सब अपनी मर्जी से आइन को तब्दील करने या आइन को चलाने की जो है वो कोशिश करते हैं। आइन के तहत सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके पास अक्सरियत है, आइन के तहत उनको ये अक्सरियत मिल चुकी है, उनके ऊपर असम्बली का वोट उनको मिल चुका है, 90 के करीब 92 में से लोगों ने उनको वोट किया है। तो आइन के मुताबिक तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है। अगर बहुत सारी यानी कबूलियत की बात हो रही है या कोई उनकी एक्सेप्टेंस की बात है या कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो मामलात और हैं, मगर असल मसला जो है वो उन मकासद के साथ है, उन तरजीहात के साथ है जो कि सुहेल आफरीदी साहब अपने इंतखाब के बाद भी और इंतखाब से पहले भी कहते रहे हैं। और वो असल मामला ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो कि वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है उसको रुकवाने के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात मौजूद हैं। और ये एतराज़ात ज़ाहिर है दुरुस्त भी हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में जवान मारे जा रहे हैं, जब इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, मखदूश है, तो फिर जाहिर है कि ये अगर कोई वज़ीर आला वहाँ के खड़े होकर रियासत के बयानिए के साथ उसका बयानिया मैच नहीं करेगा तो ये मुश्किलात बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से अगर वो ये कह रहे हैं कि एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं, जो कि वो समझते हैं कि हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर ये कोई बहुत अच्छा मंजरनामा नहीं होगा। एक रिफ्ट होगी वफाक और सूबे के दरमियान अगर वो बन जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये मामला अदालत में जाता दिखाई देता है और अदालत के अंदर लगता है कि इस मामले को एक मरतबा फिर जो है वो चैलेंज करके इसके ऊपर जो है वो मामलात ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई कैंडिडेट बदल दे, मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात के नतीजे में उनका उम्मीदवार बदल जाए। तो मेरा ख्याल है अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन असल बात यह है कि उनकी तब्दीली और तब्दीली के मकासद वो क्या है इमरान खान साहब के, और उससे सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाती है। अच्छा आसमा साहब, जाहिर है अभी आप कह रही हैं मामला अदालत जाएगा, लेकिन रिफ्ट का भी अभी से कहा जा रहा है। रिफ्ट कहा क्या जा रहा है, उन्होंने अनाउंस ही कर दी है। जैसे कि पहले खिताब में इन्होंने बहुत सी चीजें बातें कर दी हैं। उन्होंने अपने आप को कहा है कि ही इज गोइंग टू बी, मतलब वो कॉन्फ्रंटेशनल हैं। हाँ, तो मतलब ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया आसमा साहबा कि गवर्नेंस वगैरह उनके लिए सेकेंडरी है, एहतजाज या बानी की रिहाई उनके लिए प्राइमरी उनके मोटिव्स हैं या गोल्स हैं, और रियासत से मुताल्लिक भी जिस पॉलिसी का उन्होंने इजहार किया। सो क्या समझें, ये टकराव होगा तो सही, लेकिन कितना बड़ा होगा? मतलब क्या इस्लामाबाद पे चढ़ाइयाँ हुआ करेंगी? क्योंकि बहुत मेजर चैलेंज बन सकता है वफाक के लिए और रियासत के लिए। एंड ही इज रियली बीन इलेक्टेड विद दिस रोल इन माइंड, उनको दिया गया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि टकराव तो हो गया है और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एतराज़ भी यही था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो मिलिट्री बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो उनको में रियासत के बयानिए के साथ खड़े थे। पहले वो भी इस तरह की गुफ्तगू करते थे, मगर जब रियासत के बात या स्टेट को उन्होंने सुना या हुकूमत की बात देखी या उन्होंने शवाहिद देखे होंगे व्हाटएवर, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुँचे कि पाकिस्तान की बका के लिए इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे फ़ौजी जवानों को निशाना बना रहे हैं। और ये रोज़ की बात है, मतलब ये एक बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये ना समझ में आने वाला बयानिया है कि एक जमात
जमात जो कि तहरीक तालिबान है, ख़वारिजी उनको कहा जाता है, वो जिस तरह से टारगेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कॉन्वॉयज़ को, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को, इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री के लोगों को जिस तरह से टारगेट कर रही है, ये एक अचंभे वाली बात है कि उनके साथ आप बातचीत और मुज़ाकरात के ऊपर जोर देते हैं और आप उस बयानिए के ऊपर खड़े हैं जिस बयानिए के ऊपर आप बरसा बरसे रहे हैं कि आपने इनसे सिर्फ बातचीत करनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। और यहाँ तक कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके बहुत सारे जो एक्स पे पोस्ट आती हैं और जाहिर है कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की वो पोस्ट तस्वुर की जाती हैं, अगर उसको सामने देखा जाए, उसको उन्होंने ओन भी किया उन पोस्ट को, तो वो ये कहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ इसलिए हो रही हैं कि हमारी सियासी कुव्वत को जो है वो कम किया जाए। ये एक सवाल PTI से पूछना बनता है कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें आपकी जो सियासी कुव्वत है वो कैसे ख़त्म हो सकती है और क्यों इस बात को उसके साथ जोड़ा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत संगीन मामला है, ये पाकिस्तान की बका और सालमियत का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हो सकता है कि इस वक्त एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करे कि इमरान खान साहब की रिहाई या उसके लिए और जो एक एहतजाजी सियासत है उसको लेके आए, लेकिन ये रियासत के, स्टेट के, ये मुल्क के इस वक्त जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन रही है। ये बयानिया एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। चलें, ये तो चैलेंज बन ही रहा है, लेकिन अब ये बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बड़ी स्टेट हो चुकी हैं ऑलरेडी। आसमा, सुहेल आफरीदी ने जो कुछ वो कह चुके हैं उस पर चलते रहे तो बाकी मसाइल अपनी जगह, इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान जो एक डिवाइड, एक खलीज पैदा हो जाएगी, क्या उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई कुछ करीब आएगी या फिर उल्टा हो जाएगा और दूर होती नज़र आ रही है? हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग? मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब की रिहाई इस तरह से मुमकिन है कि आप चढ़ाई, अगर ऐसे मुमकिन होती तो 26 नवंबर को बहुत बड़ा जुलूस लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे आई थी और उस वक्त लीड भी जो थी वो बुशरा बीबी साहिबा कर रही थी जो कि अहलिया इमरान खान साहब की, तो उसके भी नतीजे जो थे वो नहीं निकले जो कि निकल सकते थे। तो अगर इसी तरह से जत्था साजी होके या फिर आपने एहतजाज के ज़रिए से इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर तो अदालतों के अंदर से, अदालतों के ज़रिए से आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर तो वही बात होगी जिस तरह से डील की बात होगी, या माजी में मरियम नवाज साहिबा जो बात करती थी कि पावर टॉक्स टू पावर, इसका मतलब ये कि आप स्ट्रीट पावर के ज़रिए से पावर को या पावर कॉरिडोर्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको अंडर प्रेशर ला के अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं, जबकि अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के अंदर कार्रवाइयाँ, उनके मामलात चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इमरान खान साहब को जमानतें भी मिली हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी अदालतों के अंदर है। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि कहा जाए कि ठीक है जी सियासी दबाव है अदालतों के ऊपर, तो भी हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात के तौर पर अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे। अगर वो समझते हैं कि सियासी इंतकाम है तो सियासी इंतकाम को ख़त्म करने के लिए भी आपको सियासत का ही सामना करना पड़ेगा, आपको सियासत को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको सियासत को ही सामने लाना पड़ेगा। आप इंतकामी कार्रवाइयों के जवाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ या मज़ाहमत नहीं कर सकते। मज़ाहमत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर करती हैं तो वो सियासत के ज़रिए से करती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बारीक सा फ़र्क है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ सकती है और वो समझेगी भी, लेकिन इससे इमरान खान साहब की रिहाई होना मुझे कोई बहुत इसके बारे में इम्कानात नहीं है नज़र आते। बहुत शुक्रिया आपका आसमा साहिबा, थैंक यू।